Hi, this is Seema, a life coach, and today I am going to talk about gratitude in relationship. Gratitude in husband and wife's relationship. पति पत्नी के रिलेशनशिप में थैंकफुलनेस की क्या इम्पोर्टेंस है। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ समय बाद शादी के शुरू के दिनों में तो हम केवल अच्छाइयाँ देखते हैं और उसके बाद एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इसके लिए एक छोटा सा एक्शन लें, एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू कर दें अपने लाइफ में, तो ये रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे खूबसूरत चीज़ों में बदल सकता है। ओवर द पीरियड क्या होता है कि हम देखने लग जाते हैं कि हमें क्या नहीं मिला रिलेशनशिप में, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इतने सारे लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि उन आउटसाइडर्स की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों का रिलेशनशिप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद आउटसाइडर्स आने चाहिए। मतलब आउटसाइडर्स में कोई भी हो सकता है और उसमें किसी का भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रही थी थैंकफुलनेस की। अब ये थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना एक दूसरे को, धन्यवाद से भी ज़्यादा एक अंदर एक फीलिंग होती है ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञ होने की, कि मेरे लिए ये किया, मेरे लाइफ में ये चेंजेस आए। अगर हम इनको गिनने लग जाएंगे तो हम अंदर से बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। पर होता क्या है, हम वो चीज़ें गिनने लग जाते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं होती है, और या हम एक्सपेक्ट करते हैं या हमारे अंदर एक डिज़ायर होती है, वो हमें फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से सामने से। तो हमें सब रिलेशनशिप में धीरे धीरे रिलेशनशिप नीचे जाने लग जाता है। तो अगर हम एक एक्टिविटी करें, हम एक जर्नल लें, एक कॉपी लें, डायरी लें, जर्नलाइजिंग करें कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मन करता है उसके लिए आभार व्यक्त करने का। कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई भी रिलेशनशिप में, और ख़ास तौर पे पति पत्नी के रिलेशनशिप में, अगर हम आभार व्यक्त नहीं करें, एक्चुअली हम एब्सेंट हो जाते हैं उस ग्रैटिट्यूड के लिए। तो अगर हम ये प्रैक्टिस में ले आते हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ थेरेपी। ये एज अ थेरेपी यूज़ करी जाती है, क्योंकि ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी पे काम करती है। अगर हम इनडेटेड होते हैं, किसी के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, तो शायद वो हमारे बीच में वो रेसिप्रोकेशन, आपस में बातचीत का आदान प्रदान नहीं होता होगा। लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड होते हैं, हम थैंकफुल होते हैं और हम आभारी मानते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारा मन करता है हम उसको रेसिप्रोकेट करें, उसको जानें कि मेरी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आया, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पाया। ये अगर चीज़ें हम बार बार याद करेंगे, लिखेंगे, तो हमारे जीवन में आपस का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अल्टीमेटली आप दोनों को ही साथ रहना होता है। ये रिलेशनशिप ऐसा है जो जीवन के लास्ट तक चलता है, और यहीं पे हम बाहर वालों को लेके, दूसरों को लेके हमारे बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जनरली इंडियन फैमिलीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का मेरा बहुत सिंपल सा मुद्दा था कि अगर हम एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आएंगे और उसको लिखना शुरू करेंगे रोज़, और एक दूसरे को बताएंगे, तो देखिए आपके रिलेशनशिप में कितनी इंप्रूवमेंट आती है, कितनी थेरेप्यूटिकली आप अच्छा फील करेंगे, कितने पॉजिटिविटी आएगी। और यही एक्शन आप और रिलेशनशिप में भी तो कर सकते हो। कभी भी किसी ने किसी पल आपके हेल्प करी हो, मदद करी हो, कोई रहा हो, तो अगर हम खुद फ़ोन करके, खुद मैसेज करके, खुद कह के अगर थैंक यू करेंगे, तो उसका मन करेगा वो दुगना आपके लिए करेगा। वो एक एप्रिसिएशन का तरीका है, और हर इंसान चाहता है कि वो एक्नॉलेजमेंट, किसको अच्छा नहीं लगता, आप बताइए मुझे। कहते हैं कि हमें थैंकफुलनेस नहीं चाहिए, पर अगर एक हम ये ग्रैटिट्यूड की एक छोटी सी बात बोल देते हैं तो सबको अच्छी लगती है, और वो उधर से यूनिवर्स हमें डबल देता है। कहते हैं ना, लॉ ऑफ एबेंडेंस। लॉ ऑफ एबेंडेंस आता है ग्रैटिट्यूड से। जो कंप्लेन करते हैं 24 घंटे, उनकी लाइफ तो ख़राब हो जाती है, रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी बॉडी में बीमारियाँ आने लग जाती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और आप देखिएगा, अगर आप इस से एक दूसरी रास्ता अपना लेते हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, अ वेरी बिग की फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ इज बीइंग थैंकफुल टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए धन्यवाद करते रहें, याद करें कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें आई। अगर सामने वाले ने हमें अपनाया या हमने उसको अपनाया, तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। और कमियां हर इंसान में होती है, उसको इग्नोर करके अगर हम प्लस को देखेंगे, तो हमारी लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत ही मीठी हो जाएगी, और छोटी छोटी बातें
साइड में हो जाएंगी। ये तो अगर छोटी मोटी बातें ना हो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, मैं चाहती हूँ आप सब लिखें बैठ के, एक दूसरे से क्या पाया, किस चीज़ के लिए हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में थैंक यू कहने के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए चीज़ें कम होगी, लेकिन वी नाउ शुड स्टार्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। जैसे ही मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, हो सकता है उस इंसान में कमी हो, लेकिन उस घर में जाने से या उस परिवार से जुड़ने से आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी आई, क्या क्या सीखा, ये सब लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिएगा आपके रिलेशनशिप कितनी जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। थैंक यू। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग of having a good relationship and how to be good, happy with each other. Thank you.